हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स से गुडान। दिस इज पंकिल कपूर। गाइस, जैसे आप जानते हैं कि फिजिक्स के रिलेटेड हमने वीडियो सीरीज शुरू की थी जहां पर फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स आई थिंक 3 से 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए थे। एसआई यूनिट्स उसको कंप्लीट किया, मोशन जो है वो समझा था हमने, देन एनर्जी समझा था, और इन सब की वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में सॉर्टेड वे में पड़ी है। आज मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे समझाने जा रहा हूँ, वो डील करने जा रहे हैं हम, और ये जो वीडियो होगी इसे भी हम प्लेलिस्ट में ऐड ऑन करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स का ये पहला लेक्चर है फिजिक्स का, आप जो पहले वाली वीडियोस है प्लेलिस्ट से उठा के ज़रूर उन्हें देखिएगा। उसके बाद वेव जो आज हम शुरू करने वाले इस पे आइएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-4 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट बता दूं। ये मत समझना या ये मत सोचना कि इस फिजिक्स या इस साइंस का जो पोर्शन है हमारे JKSSB एग्जामिनेशन में कम है, 10 नंबर का है। मैंने पहले भी बताया एक एक मार्क जो है वो मैटर करता है, और ये सबसे ईजी पोर्शन है, इसे क्यों छोड़ना। प्लस आने वाले जो कोई भी एग्जामिनेशंस हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने RRB NTPC का फॉर्म भरा होगा, देन SSC CGL, SSC CHSL, और कल ही SSC CPO दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म जो है वो निकला है। और भी हमारे स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जहां पर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मत सोच के जाओ कि ये एग्जाम स्पेसिफिक है जो आने वाला है। उसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन है वहां पर भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो और इसके अलावा हमारा फेसबुक पे ग्रुप है विंग्स से उड़ान, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देन टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल में सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उन्हें फॉलो करिएगा। मैं 5 से 10 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसे लीजिए, देन कैरी ऑन करते हैं। तो आई होप गाइस आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखो, सबसे पहले बात आती है कि वेव जो है या वेव मोशन जो है ये क्या होता है। तो पहला ही हमारा टॉपिक आ गया जहां हमने वेव या वेव मोशन की बात करनी है। वेव, हम बचपन से जब भी कहीं सुनते हैं वेव, हमारे माइंड में कुछ इस तरह से एक पिक्चर सामने आ जाती है, क्योंकि हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है जो भी चीज ऐसे ऐसे चल रही होगी दैट इज वेव, बट दैट इज रॉन्ग। ये सही नहीं है। हर वो चीज जिसकी शेप ऐसी होगी वो वेव है, हम ये सोचते आ रहे हैं, बट ये रॉन्ग है। क्यों? दिस इज जस्ट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव। ये सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये वो है। रियलिटी में तो आपको पता है ना, अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये एक जो शेप है आपके सामने ये बनी होगी। तो वेव जो है वो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वेव है हमेशा, ये उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। रियलिटी में वेव क्या है उसे समझते हैं। वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through a medium। वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है जो किसी भी मीडियम से ट्रेवल करता है ड्यू टू रेपिटेड, मतलब बार बार वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनका रिपीटेड बार बार वाइब्रेशन होना अबाउट देयर मीन पोजिशन, अपनी मीन पोजिशन पे। मैं आ रहा हूं इस पे, इसका मीनिंग क्या है। और द डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट। डिस्टर्बेंस जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक हैंड ओवर की जाती है, ये सब वेव है। अभी तक तो हमने सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन किया। मीनिंग क्या हुआ? देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूं और मेरे सामने, समझो आप अभी कैमरे के बैक एंड पे हो ना, आप ये सोचो मेरे सामने आप खड़े हो। जब मैंने कुछ बोला और आपको सुनाई दिया, ये कैसे हुआ? बिकॉज मेरे और आपके बीच में एयर के पार्टिकल्स हैं। मैं जब कुछ बोलूंगा तो मेरे यहां बोलने से जो आगे वाले एयर के पार्टिकल्स हैं इनमें एनर्जी आएगी, क्योंकि मेरी साउंड एनर्जी जो मेरे से निकली उसने इसे हिट किया। अब ये पार्टिकल्स पहले अपनी जगह पर थे, जिस जगह पर ये थे पहले से उसे बोला जाएगा मीन पोजीशन। अब एनर्जी आने की वजह से ये आगे जाएंगे, बट आगे हमेशा के लिए रहेंगे नहीं, फिर वापस भी आएंगे, फिर आगे जाएंगे, वापस आएंगे। इससे होगा क्या? जब ये आगे जा रहे हैं तो नेक्स्ट वाले पार्टिकल को हिट करेंगे, उसमें एनर्जी आ जाएगी, वो नेक्स्ट वाले पार्टिकल को हिट करेगा, उसमें एनर्जी आएगी, और इस वे में मेरी साउंड एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होकर आप तक पहुंच रही है और आपको सुनाई दे रहा है। और ये बात सही है कि ये जो एनर्जी है ये आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किस पार्टिकल के पास? ये जो यहां पर है। डिक्रीज होगी तभी तो दूर तक हमारी आवाज नहीं जाती है, आहिस्ते आहिस्ते हमारी आवाज की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है एक किस्म की। आप पास खड़े होंगे आपको ज्यादा सुनाई देगा, क्योंकि वहां तक ज्यादा एनर्जी पहुंचती है। तो ये हुआ क्या?
मेरे और आपके दरमियान जो बीच में एयर के पार्टिकल्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस आई, और डिस्टर्बेंस की वजह से मेरी साउंड एनर्जी आप तक पहुंची। इट मींस ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मीडियम है जहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं ट्रांसफर करते आप तक। पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे रोटेट, या आप बोल सकते हो अपनी मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये पार्टिकल आपके पास चला जाएगा ना, इस पार्टिकल ने आगे वाले को हिट किया, हिट करने के बाद वापस अपनी जगह पर आएगा, वो आगे वाले को हिट करेगा। तो ये हो गया डिस्टर्बेंस। तो आई होप अभी आपको पता चला होगा कि ये जो वेव होती है वो क्या होती है। यहां मैंने ये वाली वेव तो नहीं बनाई ना, तो ये डिस्टर्बेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यहां से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। नोट क्या है कि एक वेव में जब एक डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है तो याद रखिएगा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या इंफॉर्मेशन जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, ना कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं। पार्टिकल्स सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि मेरी एनर्जी जो है वो दूर तक जा सके। रियलिटी में पार्टिकल्स नहीं खुद दूर चले जाते। इन अ वेव मोशन इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी, वेव मोशन में इंफॉर्मेशन और एनर्जी जो है वो प्रोपागेट का मतलब होता है चलना, करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मगर कोई भी मोशन नहीं होता है मैटर का। मैटर क्या हो गया? यही मटेरियल पार्टिकल्स एज ए होल थ्रू द मीडियम। खुद पार्टिकल्स बड़ी दूर तक नहीं जाते, वो अपनी मीन पोजीशन पे ही घूमते रहते हैं। शायद अभी किसी को लग रहा होगा सर ये मीन पोजीशन क्या है, मैं अभी बता देता हूं। देखो आप सबने सिंपल पेंडुलम के बारे में जरूर सुना होगा। ये इसे क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं बॉब। बॉब एक्सट्रीम लेफ्ट जाता है, एक्सट्रीम राइट आता है, एंड में आके कहां रुकता है? इसी पोजीशन पे रुकता है ना। इसी पोजीशन को हम बोलते हैं या तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसी को बोला जाता है मीन पोजीशन। इसी पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो मीन पोजीशन क्या हो गया? जहां जो एक्सटेंडेड पोजीशन है, जहां पार्टिकल ने लास्ट में आके रुकना ही है। तो आई होप गाइस आपको अभी ये पता चला होगा कि वेव जो होती है ये डिस्टर्बेंस होती है, किस टाइप से होती है, ठीक है, किस तरह से ये डिस्टर्बेंस पैदा करती है, और इसकी जो टाइप्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनको मीडियम जरिया चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का, पार्टिकल्स की जरूरत होती है। जैसे मेरे और आपके बीच में अगर हवा ना हो ना, एयर के पार्टिकल्स ना हो ना, वैक्यूम हो, तो मैं कुछ भी बोलूंगा आपको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज मेरी एनर्जी उन पार्टिकल्स के जरिए आप तक पहुंचती थी। अब वो पार्टिकल्स ही नहीं है तो मेरी एनर्जी आप तक कैसे पहुंचेगी, साउंड एनर्जी। तो इसलिए कुछ ये जो मैकेनिकल वेव्स क्या हो गई, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स है जिन्हें मीडियम की जरूरत होती है ताकि वो प्रोपगेशन कर सके, मतलब वो चल सके। और यहीं से निकलती है दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव्स। वो कौन सी होंगी? जिनको मटेरियल या आप बोल सकते हो मीडियम के पार्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है। उनका नाम क्या होगा भाई? नॉन मैकेनिकल वेव्स। और इसमें एग्जांपल होती है EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपका सिलेबस है, बट फिर भी मैंने बता दिया नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी हो गई जिन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है। EM वेव्स वो हो गई। और मैकेनिकल कौन सी होगी? जिन्हें मीडियम की जरूरत है। अभी मैंने आपको साउंड वेव की एग्जांपल दी, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। मैकेनिकल वेव्स के अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव्स। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। कभी भी इंसान को इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए कि यार मैं ये इसीलिए पढ़ूं कि मेरे को नंबर मिलने हैं, मार्क्स मिलने हैं। पढ़ो इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। मेरे जो कोई भी सब्जेक्ट्स है जिनके साथ मैं डील करता हूं, उसके अलावा जब भी मुझे कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, अब मेरे को एग्जाम तो देता नहीं हूँ, ना ही मेरे को एग्जाम देना है, तो मैं क्यों पढ़ूँ? फिर मैंने तो नहीं नंबर लेने, है ना। बट मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना है। अगर कुछ भी नई चीज़ सीखने को मिलती है, क्यों ना सीखूं। आप भी इसलिए पढ़ो कि ये नहीं है कि सिर्फ इस एग्जाम के लिए पढ़ना है,
पढ़ना इसलिए कि भाई आपको आगे अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, कल को कहीं पे भी काम आ सकती है और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करती है। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की। बहुत इजी है, सिंपल वे में समझो। बच्चों को वेव में बहुत दिक्कत आती है, मैंने बहुत बार देखा है। अब ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो ट्रांसवर्स वेव्स क्या हो गई, ये समझने के लिए मैं प्रॉपर एग्जांपल देता हूं आपको। देखो मैंने पॉन्ड, मतलब एक दरिया, वो हो गया पॉन्ड ऑफ वाटर, पानी की जो पॉन्ड होता है, उसमें मैंने एक स्टोन को फेंका था, पत्थर फेंका। होगा क्या, जिस जगह पे वो पत्थर हिट करेगा उस जगह पे पानी जो है वो इस तरह से ऊपर नीचे होने शुरू हो जाएगा। होगा, पानी के पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। पहले जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो रेस्ट पोजीशन पे थे, पानी हिल नहीं रहा था, अपनी मीन पोजीशन पे थे। जैसे ही मैंने पत्थर मारा उस जगह पे, तो हुआ क्या, पानी में हलचल आ गई। इसी को डिस्टर्बेंस या वेव बोला जाता है। अब ये कैसे आई, कुछ इंसान या कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पानी अब ऐसे ऐसे चलने शुरू हो जाएगा, जो कि गलत है। ये हम इंटरप्रेट जरूर करते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं, पानी जो है उसके पार्टिकल्स जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे टॉप बॉटम ऐसे मूव करते हैं, और डिस्टर्बेंस जो है वो बाहर की ओर जाती है। वो कैसे, अब ध्यान से समझना। मान लो मैंने स्टोन को यहां हिट किया, अब इस जहां पे ये स्टोन हिट हुआ है, इसके साथ वाले जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनमें हलचल तो आनी है, वो ऊपर नीचे मूव करेंगे। अब इनके मूव करने की वजह से इनके साथ जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करने शुरू हो जाएंगे, चाहे इससे कम, मगर मूव तो करेंगे। फिर इसकी वजह से साथ वाले जो पार्टिकल्स हैं हल्का हल्का वो भी मूव करने जाएंगे। इट मींस वाटर के पार्टिकल्स जो है वो टॉप बॉटम मूव कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस मेरी बाहर जा रही है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। लकड़ी का पीस फेंको, कॉर्क, ठीक है, या फिर एक पीस ऑफ पेपर फेंको पानी पे। अगर हमें ऐसा लगता है कि पानी ऐसे जा रहा है, उसे भी ऐसे जाना चाहिए ना फिर। बट रियलिटी में आप देखोगे वो पीस ऑफ कॉर्क या फिर वो जो पीस ऑफ पेपर है वो भी ऊपर नीचे चलता है। इट सिंपली मींस कि डिस्टर्बेंस जो है वो बाहर जा रही है, मगर एयर वाटर के जो पार्टिकल्स है वो टॉप बॉटम मूव कर रहे हैं। तो यहां से हमने सीखा क्या, कि वेव इस डायरेक्शन में गई, मगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है। इट मींस, दोबारा यहां भी बना देता हूं कि डिस्टर्बेंस तो ऐसे जा रही है, पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और डिस्टर्बेंस ऐसे जा रही है। ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का बना ना। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। देखो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि ये एक ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। हमारी ये डायरेक्शन कौन सी थी, प्रोपगेशन ऑफ वेव। पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंगल कितने डिग्री आया, 90 डिग्री। दिस इज ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपने जरूर, आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो जिम गए होंगे, बॉयज गर्ल्स सब जाते हैं, जरूर देखा होगा आपने एक रस्सी, एक रोप होती है, और उसके साथ हम इस वे में अपनी बॉडी में मतलब एक एक्सरसाइज देने के लिए हम इस वे में उसको जर्क देते हैं। वही जर्क जो है इसमें दिया मैंने, देखो। अब होता क्या है, वो जर्क जो है वो पूरी रोप के जरिए लास्ट पॉइंट तक जाता है, इस वे में जा रहा है जर्क, इस वे में। यही पार्टिकल्स जो रोप के वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, मगर डिस्टर्बेंस जो है वो लास्ट तक चली गई, 90 डिग्री एंगल्स बना। दिस इज ट्रांसवर्स वेव। इसको बोलेंगे क्रेस्ट और नीचे वाले को बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, इसे बोलेंगे क्रेस्ट और नीचे वाले को बोलेंगे ट्रफ। अब इसको और समझने के लिए यहां पर देखो हमने और आगे बताया हुआ है। एग्जाम्पल मैंने दे दी ना, स्टोन थ्रोन इन ए पॉन्ड, एक ये एग्जाम्पल भी है। क्रेस्ट क्या होते हैं, क्रेस्ट का मतलब जब मैंने इसे झक दिया तो मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया वो, या पानी के जो पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम कितनी ऊपर तक आ रहे हैं।
द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ मेरा पार्टिकल। पहले पार्टिकल इस पोजीशन पे था, रेस्ट पे था, बट ये कहां पहुंच गया, ऊपर। तो जितना ऊपर जाएगा दैट इज क्रेस्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर आ रही है। और पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल्स हैं इन्हें हम ट्रफ बोलेंगे। और एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ क्या बनाता है हमारे पास ये एक वेव बनाता है। तो देखो लिखा भी है वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ टुगेदर फॉर्म्स वन वेव। तो ये था जो हमें ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। अब गाइस यहां से ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि क्रेस्ट और ट्रफ जो है ये ट्रांसवर्स वेव में बनते हैं या फिर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में बनते हैं। तो अभी हमने देखा ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। दूसरा कि ट्रांसवर्स वेव्स में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कितने डिग्रीज एंगल है इसमें, 90 डिग्रीज। वो भी मैंने बताया, ये परपेंडिकुलर वाली बात यहां पे दी भी हुई है। क्लियर गाइस। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल इजी, खाली 90 डिग्री की जगह अब 0 डिग्री हो जाएगा। देखो मैंने एग्जांपल दी थी आपको साउंड वेव्स की, समझना। मैंने कुछ बोला, मेरे से आप तक डिस्टरबेंस गई, इट मींस वेव जो है वो मेरे से आप तक गई इस डायरेक्शन में, और बोलने के बाद जो ये पार्टिकल्स थे मीडियम के, ये आगे पीछे हिट कर रहे हैं आगे वाले पार्टिकल्स को। इट मींस मोशन ऑफ पार्टिकल्स या मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये भी तो ऐसे ही है। इट मींस डिस्टर्बेंस भी यहां से वहां जा रही है और पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो भी ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, पहले वो ऊपर नीचे थे, अब ये ऐसे जा रहे हैं। तो इस डिस्टर्बेंस को बोलूंगा मैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्ग मींस लंबा, तो लेंथ वाइज वेव है ये। देखो अगर जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव की प्रोपगेशन आपकी तरफ है, डायरेक्शन आपकी तरफ है, और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में अगर चले तो उन्हें हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेस्ट एग्जांपल इज साउंड वेव्स, और ये एक चैप्टर भी है आपका साउंड, नेक्स्ट वीडियो हम वही लेकर आएंगे। अब बात आती है कि साउंड वेव्स में क्या बनता है। जैसे ट्रांसवर्स वेव्स में बनते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या बनते हैं, क्रेस्ट ट्रफ नहीं, कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस। अब ये क्या चीज है, देखिए जब मैंने बोला कि मैंने आपको हेलो बोला या कुछ भी बोला, ये जो पार्टिकल्स है ना ये आगे जा रहे हैं, पीछे जगह खाली रह गई, इस जगह पे पहले भी पार्टिकल्स थे, तो इट मींस यहां से यहां आने की वजह से यहां पार्टिकल ज्यादा हो गए, पीछे कम हो गए। जहां पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या हम बोल सकते हैं क्राउडेड पार्टिकल्स होंगे, क्राउडेड पोर्शन होगा, उसे कंप्रेशन बोला जाता है क्योंकि कंप्रेस हो गए। और जहां पे जगह खाली रह जाएगी, पार्टिकल्स में दूरी होगी, दैट इज रेरफैक्शंस, एज सिंपल। देखो अ कंप्रेशन इज अ रीजन इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। कंप्रेशन ऐसा रीजन है लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर, जहां पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और रेरफैक्शन जो है वो एक ऐसा रीजन है लॉन्गिट्यूडनल वेव में जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, फारदेस्ट अपार्ट। तो आई होप अभी आपको ये यहां से भी समझ आ रहा होगा। ये मैंने एयर के पार्टिकल्स लिए, देखो ये करीब हैं तो कंप्रेशन, दूर दूर रेरफैक्शन, करीब कंप्रेशन, रेरफैक्शन, कंप्रेशन, हमेशा अल्टरनेट होगा, ए कंप्रेशन ए रेरफैक्शन। जैसे एक क्रेस्ट के बाद एक ट्रफ आता है। और मैंने एक एग्जांपल आपको स्प्रिंग के अकॉर्डिंगली भी दी है। देखो यहां स्प्रिंग जो है इसके पार्टिकल्स करीब, दिस इज कंप्रेशन, और आगे पार्टिकल्स स्प्रिंग के दूर हो गए, इसलिए वो रेरफैक्शन है। तो आई होप गाइस ये सब चीजें जो हैं अब आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के अकॉर्डिंगली समझ आ चुकी होंगी। अब हमने 3-4 पॉइंट समझने हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर दैट विल बी कंप्लीटेड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अब ये जो भी डेफिनेशंस है अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्स वेव्स हम समझने वाले हैं। देखो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, यही जो पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ना, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं।
इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जितना ऊपर गया, मान लो 10 सेंटीमीटर ऊपर गया, तो अगर 10 सेंटीमीटर ऊपर गया है मीन पोजीशन से, तो हम बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। अभी लग रहा होगा फिर क्रेस्ट क्या हुआ, ये पूरा क्रेस्ट है और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी, देखो यहां से लेके यहां तक कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर यहां से लेके यहां तक कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दैट इज वेवलेंथ। तो ऐसा यूनिट क्या होगा वेवलेंथ का, फिर ऑब्वियसली बात है मीटर, सीजीएस क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, फिर तो लिखा भी है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। सही है गाइस। अब बात आती है टाइम पीरियड की। देखो टाइम पीरियड इज सिंपल, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जितना भी टाइम वेव को लगेगा एक पूरे वेव को कंप्लीट करने में, या किसी भी एक पार्टिकल को लगेगा एक पूरी डिस्टर्बेंस को कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन टू एंड फ्रो अबाउट their mean position, that is called time period. And what is frequency? Number of such revolutions completed in 1 second. एक सेकंड में ऐसे कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं पार्टिकल्स के द्वारा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू। शेप इज सिमिलर एज दैट ऑफ वी, बट इट इज डिनोटेड बाय न्यू, इट इज नोन एज न्यू, कॉल्ड एज न्यू। तो ये सब वो चीजें थी गाइज जो वेव के अकॉर्डिंगली हमें पता होनी चाहिए। आइए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं। देखो जब भी ये बॉब की डिस्प्लेसमेंट है, इसे भी हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे, मैं यहां करके बता रहा हूं। हमें पता है कि हमारे पास ये बॉब है और मैं अब यहां बना देता हूं, इसकी डिस्टर्बेंस यहां बनाता हूं मैं, ठीक है। देखो गाइस, बॉब पहले अभी मीन पोजीशन पे है, ये आ गई मीन पोजीशन, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएगा, ये लो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। बॉब वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, ये लो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे, ये है ना मीन पोजीशन, वापस आ गया। अब दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, एक्सट्रीम राइट, ये लो ये ऊपर वाली डायरेक्शन, ये नीचे वाली डायरेक्शन, वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पे, ये लो वापस आ गया अपनी मीन पोजीशन पे। इस तरह से बन गई डिस्टर्बेंस, क्योंकि इस बॉब के मूवमेंट की वजह से यहां डिस्टर्बेंस बनी थी। उसी डिस्टर्बेंस को एज रिप्रेजेंटेशन और ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो हमने ऐसे बताया, दिस इज वेव। तो ये था गाइस जो आज के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। अब देखो कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस मिलने वाली है फिजिक्स की, लगभग 4-5 दिन में कंटिन्यूटी में फिजिक्स की वीडियोस डालूंगा, सो दैट फिजिक्स का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। एंड अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ साइंस, दैट इज बायो एंड केमिस्ट्री, वी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स। आज के लिए गाइस इतना रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।